सबसे पहले हम क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लेते हैं। सीएसके के पास एक मैच बाकी है, 16 पॉइंट पे पहुंचेंगे अगर वो मैच जीतते हैं। नेट रन रेट ऑलरेडी इनका प्लस में है। एसआरएच बाकी दो मैचेस जीतेंगे अपना अपना, एक है गुजरात के सामने, दूसरे है पंजाब किंग्स के सामने। ऑलरेडी 18 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, इनका भी नेट रन रेट प्लस में है। अगर ये सीएसके एंड एसआरएच अपने अपने मैचेस जीतते हैं, ऑटोमेटिकली आरसीबी बाहर हो जाएगा, डीसी बाहर हो जाएगा, एलएसजी भी बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स अपने ये वाले मैच को जीत के खुद को कंटेंशन में तो रख सकते हैं, खुद को जिंदा तो रख सकते हैं, बट एक्चुअली में क्या ये क्वालिफाई कर पाएंगे वो डिपेंड करेंगे सीएसके एंड एसआरएच के मैचेस के अंदर। लखनऊ सुपर जायंट्स के लास्ट दोनों मुकाबले देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। इनके नेट रन रेट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है ये दोनों मैचेस के वजह से। पहले कोलकाता के सामने 5 मई को ये मुकाबला हुआ, 98 रन से जो डिफीट मिला बहुत बड़ा डिफीट है, ठीक है। उसके बाद एसआरएच के सामने 10 विकेट से इनको हार का सामना करना पड़ा। सोचिए कितना गंदा इफेक्ट इनके नेट रन रेट में पड़ा होगा और इनके मनोबल पे, इनके कॉन्फिडेंस में पड़ा होगा। लखनऊ का लास्ट मैच हैदराबाद के सामने 165 4 विकेट के नुकसान पे ये बना पाए थे, जहां पे टॉप ऑर्डर में केएल राहुल 87 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। 29 रन्स तो बनाए थे, बट ये टीम के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल काम नहीं किया था। अब पिछले तीनों मैचेस से देखेंगे ना, राहुल का स्ट्राइक रेट 100 या उसके नीचे ही रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले तीनों मैचेस से इनका ओपनिंग पार्टनर क्विंटन डिकॉक भी तो नहीं चल रहा है। शुरुआत के 5 से 10 बॉल के अंदर वो आउट हो जाते हैं, फिर केएल राहुल अपने एक शेल में चले जाते हैं। अगर क्विंटन डिकॉक फायर करते हैं तो केएल राहुल को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर वो 140 150 के स्ट्राइक रेट से खेल पाते हैं, नहीं तो केएल राहुल के लिए भी काम मुश्किल हो रहा है। नंबर 3 पे स्टॉइनिस भी वो एक मैच में ही चले हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर। शायद वो सीएसके के सामने चेजिंग सिनेरियो में, जहां पे वो मैच को जिताए थे, नहीं तो बहुत कोई खास परफॉर्मेंस नंबर 3 पे स्टॉइनिस से भी हमें देखने को नहीं मिला है। कृणाल पांड्या 24 किए थे उस मैच में। नीचे से निकोलस पूरन जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, और आयुष बदोनी जब भी टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है ये सेवियर के तौर पे आ जाते हैं। टूर्नामेंट के शुरुआत से ही मेरा एक ही कहना था कि आयुष बदोनी को ये नंबर 3 पे खिलाए और मार्कस स्टॉइनिस को आयुष बदोनी के जगह नंबर 6 पे खिलाए। मार्कस स्टॉइनिस अगर ऑस्ट्रेलिया टीम में भी देखेंगे, लोअर डाउन दी ऑर्डर खेलते हैं, एज अ फिनिशर खेलते हैं मोस्टली, तो उनके लिए काम आसान हो जाता। आयुष बदोनी जिस तरीके का गेम प्ले आप इनका देखे हैं, बहुत ज़्यादा एज अ फिनिशर नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर हिटर नहीं है, तो आयुष बदोनी जिस तरीके के फॉर्म में है, मुझे लगता है उनके फॉर्म को यूज़ करना चाहिए और उनको नंबर 3 पे भेजना चाहिए, मार्कस स्टॉइनिस को नीचे लाना चाहिए। बट पूरे टूर्नामेंट में एलएसजी ने ये काम नहीं किया, तो इस मैच में ये वो काम करेंगे मुझे नहीं लगता। बॉलिंग तो पिछले मैच में आपने देख ही लिया। कृष्णप्पा गौतम से लेके यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक एंड आयुष बदोनी को पार्ट टाइम एक ओवर करवाया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रन्स पड़ रहा था। ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा बहुत ज़्यादा ही पेल रहे थे, तो बॉलिंग का क्या ही कहने। बट हाँ, अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ इस मैच में एलएसजी का, नवीन उल हक डेथ ओवर में आएंगे अलॉन्ग विद यश ठाकुर, ये बात आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जो मैच नंबर 64 खेला जाएगा आईपीएल 2024 का। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो हैशटैग ज्ञानी स्पीक्स को ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। वेन्यू अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में ये मुकाबला खेला जाएगा। एवरेज स्कोर 159 का है, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 145 का है, बट इस साल जिस तरीके से रन्स बने हैं, अब ये वाले एवरेज स्कोर तो भूल ही जाइए। इस वेन्यू पे दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस देखेंगे। दिल्ली कैपिटल्स का होम वेन्यू है, बट बहुत खास परफॉर्मेंस दिल्ली कैपिटल्स हिस्टोरिकली इस वेन्यू पे नहीं कर पाए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स पहला बार इस वेन्यू पे खेलेंगे। रीसेंट मैचेस जो इस वेन्यू पे खेले गए हैं ना, उनको देखेंगे। दिल्ली कैपिटल्स एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच में लास्ट मुकाबला हुआ था। आप देख ही सकते हैं कितना हाई स्कोरिंग मैचेस आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पे 257 बना, 247 चेजिंग में बन गया, यहाँ पे 224 बना, यहाँ पे 220 बन गया, और यहाँ पे 266 बना। सेकेंड इनिंग में 199 ऑल आउट। अब सेकेंड इनिंग में ना
रन्स के प्रेशर के अंदर विकेट्स ज़्यादा गिरे हैं, कोलैप्स ज़्यादा हुए हैं, इसीलिए आपको दिखेगा सेकेंड इनिंग के पेसर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट इनिंग में आप 230-40 बना दो, तो सेकेंड इनिंग में पेसर्स क्या बोल लो, स्पिनर्स क्या बोल लो, थोड़ा सा ज़्यादा ही गेम में आते हुए आपको दिखते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो टीम चेस कर रहे हैं उनके ऊपर एक प्रेशर तो होता ही है। अगर हम पावर प्ले स्टडी करें, मतलब शुरुआत के 6 ओवर्स को अच्छे से एनालाइज करें, पिछले 10 इनिंग अगर आप उठा के देखेंगे, पहले इनिंग के अंदर तो 14 विकेट गिरे हैं। पिछले 10 मैचेस अगर आप उठा के देखेंगे दूसरे इनिंग के अंदर, वहाँ पे भी 14 विकेट्स गिरे हैं। इसका मतलब क्या, 1.5 विकेट आप मान सकते हैं पर मैच फर्स्ट इनिंग एंड सेकेंड इनिंग गिरता है। अब इस पर्टिकुलर मैच को देखेंगे, सामने क्या है, एलएसजी का बैटिंग। एलएसजी के बैटिंग में टॉप से 2 विकेट पिछले 3-4 मैचेस देख लीजिए, ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। क्विंटन डिकॉक, मार्कस स्टोइनिस तो जल्दी जा रहे हैं। उसी पर्टिकुलर प्रेशर के अंदर जो केएल राहुल हैं उनके कैप्टन, वो भी चलता हो रहे हैं। तो इनके तरफ से 2-3 विकेट अर्ली गिर सकते हैं, मतलब खलील अहमद, ईशांत शर्मा जो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से विद द न्यू बॉल आएंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, जब दिल्ली बैटिंग करने आएगा, डेविड वार्नर बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, उनका शोल्डर गिरा हुआ है, सिर गिरा हुआ है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, तो वो चलता हो सकते हैं जल्दी, तो एक आधा विकेट एलएसजी को मिल सकता है विद द न्यू बॉल। और अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात करूं, वो 2-3 विकेट निकाल सकते हैं एलएसजी के टॉप ऑर्डर में से। हम बात कर रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स का, तो यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स का इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो केएल राहुल इस वेन्यू पे बहुत कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं अब तक। 3 ही इनिंग खेले हैं, तीनों बार ही बैटिंग फर्स्ट किए हैं, बट बहुत कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। क्विंटन डिकॉक बैटिंग फर्स्ट में 2 अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, आप 3 मान लीजिए। बैटिंग सेकेंड में ज़्यादा बेहतर किए हैं, इस वेन्यू पे सिर्फ एक ही बार फ्लॉप हुए हैं। ठीक है। दीपक हुड्डा एक ही बार चले हैं, वो भी बैटिंग सेकंड के अंदर। मार्कस स्टोइनिस एक ही बार खेले हैं, 32 नॉट आउट किए थे इस वेन्यू पे। निकोलस पूरन 15 किए हैं। आयुष बदोनी आज तक नहीं खेले हैं। कृणाल पांड्या का इस वेन्यू पे बैटिंग से बिट्स एंड पीसेस में रन्स तो आए हैं। ठीक है। बाकी यश ठाकुर एक बार 3 विकेट, एक बार 1 विकेट। रवि बिश्नोई नहीं खेले हैं। अमित मिश्रा नहीं खेल रहे हैं एलएसजी के लिए, और नीचे और कोई खास तो है नहीं। अब हेड टू हेड मैचेस में लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर्स का परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे, तो केएल राहुल हेड टू हेड में 77, 39, 24 ठीक किए हैं। कायल मायर्स नहीं खेल रहे हैं। क्विंटन डिकॉक का एक 80 है, अगेन बैटिंग सेकंड के अंदर, ये बैटिंग सेकंड में ज़्यादा अच्छा करते हैं। ठीक है। निकोलस पूरन एक 36, एक 0, और ये 0 कुलदीप यादव की वजह से आया था लास्ट हेड टू हेड। अगर आप याद करेंगे, मैं आपको उसका भी स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे आयुष बदोनी 55 नॉट आउट, अगेन वही पिछला वाला मैच जहाँ पे टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था। बाकी कृणाल पांड्या का बैटिंग से कुछ खास नहीं आया है, ना ही बॉलिंग से आया है हेड टू हेड मैचेस में। मोहसिन खान का एक 4 विकेट है, ध्यान दीजिएगा। रवि बिश्नोई 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 बार 2-2 विकेट निकाल चुके हैं, डिफरेंशियल के तौर पर अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पे दीपक हुड्डा का एक 52 है, बट नहीं खेल रहे हैं। बाकी नीचे से और कोई बेहतर परफॉर्मर नहीं है। अब एलएसजी के बैटर्स का मैचअप भी देख लेते हैं। केएल राहुल कुलदीप यादव के सामने फंसे हैं, अक्षर पटेल के सामने फंसे हैं। बट ये दोनों बॉलर्स ना ऑलमोस्ट पावर प्ले जब खत्म होंगे तब आएंगे, या पावर प्ले खत्म होने के बाद आते हैं, शुरुआत के 4 ओवर्स में नहीं आते हैं। तब तक केएल राहुल आपको 15, 20, 25 बना के बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है। फिर क्विंटन डिकॉक देख लीजिए, यहाँ पे कुलदीप यादव के सामने फंसे हैं। एनरिक नॉर्किया के सामने फंसे, बट नॉर्किया खेल नहीं रहे, तो क्विंटन डिकॉक भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे अक्षर पटेल के सामने भी 2 बार आउट हुए हैं, बट रन्स भी बनाए हैं। खलील एंड ईशांत को ठीक खेले हैं क्विंटन डिकॉक, तो इस मैच में क्विंटन डिकॉक के चलने के चांसेस मुझे बेहतर लग रहे हैं, अगर बैटिंग सेकेंड करते हैं तो और भी। ठीक है। मार्कस स्टोइनिस देखिए यहाँ पे कितना फंस के खेले हैं अक्षर पटेल के सामने। 38 बॉल में सिर्फ 22 रन और 2 बार आउट हो चुके हैं। मुकेश कुमार के सामने 10 बॉल में 8 रन, 1 बार आउट हुए हैं। यहाँ पे झाई रिचर्डसन के सामने 33 बॉल्स में 29 रन, 2 बार आउट हो चुके हैं। दीपक हुड्डा तो वैसे भी नहीं खेल रहे, ज्यादा बात करके फायदा नहीं। कृणाल पांड्या मुकेश कुमार के सामने डेथ ओवर्स में इनका आमना सामना हो सकता है। 8 बॉल में 4 रन और 2 बार आउट हुए हैं। निकोलस पूरन अक्षर पटेल को कितना धोए हैं आप देखिए, 13 बॉल में 43 रन, मतलब 300 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है।
ठीक है। यहाँ पे निकोलस पूरन खलील अहमद के सामने भी बहुत अच्छा बैटिंग किए हैं, नॉर्किया के सामने भी बहुत अच्छे बैटिंग किए हैं। फंसे हैं तो कुलदीप यादव के सामने फंसे हैं। पिछले मैच में भी कुलदीप यादव पहले बॉल में ही अपने गुगली से आउट किया था, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है। आयुष बदोनी का बहुत कोई खास मैचअप नहीं है, ठीक खेले हैं डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर। अगेन आप ट्राई कर सकते हो आयुष बदोनी को। देवदत्त पडिक्कल खेल नहीं रहे, बट अगर खेलते भी हैं लेफ्ट आर्म पेसर के सामने क्या दिक्कत है इनको, ये सभी को पता है, जग जाहिर है ऑलमोस्ट। तो अब तक हमने क्या किया, एलएसजी प्लेयर्स का वेन्यू स्टैट देखा, हेड टू हेड स्टैट देखा, प्लेयर मैचअप देखा एंड रीसेंट फॉर्म को भी हमने ध्यान में रखते हुए कुछ प्लेयर्स को अभी हमें चूज करना है। अभी केएल राहुल डेफिनेटली विकेट कीपिंग प्लस टॉप ऑर्डर में बैटिंग, कैप्टन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। डेफिनेटली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैच को फिनिश करना चाहेंगे, जिताना चाहेंगे टीम को, तो केएल राहुल को ले लेंगे। इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, हेड टू हेड में हालांकि बेहतर किए हैं। ठीक है। क्विंटन डिकॉक, मुझे इस मैच में इनसे उम्मीद है। देखते हैं खलील अहमद, ईशांत शर्मा को ये कैसे खेलते हैं। एटलीस्ट शुरुआत के 4-5 ओवर अगर टिक गए 30-35 रन्स में इनसे उम्मीद रख रहा हूँ। देखते हैं। निकोलस पूरन नीचे से आके हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनिंग को फिनिश करते हैं। अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स भी हुआ तब भी इनका रोल इंपॉर्टेंट होगा। अगर टॉप ऑर्डर को अच्छा स्टार्ट मिल जाए तब भी इनका रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों सिनेरियो में निकोलस पूरन हमारे टीम में होंगे। ऑलराउंडर सेक्शन से मार्कस स्टोइनिस मैं ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हूँ क्योंकि पार्ट टाइम बॉलिंग करना है और नंबर 3 पे बैटिंग भी इनसे करवाया जा रहा है, तो चांसेस ज़्यादा है कि ये कंट्रीब्यूट कर दें। अगर बैटिंग सेक्शन में आपको एलएसजी की तरफ से कोई बैटर लेना ही है तो आयुष बदोनी को आप ट्रस्ट कर सकते हैं। नंबर 6 तक इनका बैटिंग आ रहा है और अगर कोलैप्स हो रहा है टॉप ऑर्डर में एलएसजी का तो इनका रोल और भी इंपॉर्टेंट हो रहा है। इनको ये नंबर 3 पे तो खिलाएंगे नहीं और नंबर 6 पे इनका रोल तभी इंपॉर्टेंट होगा जब टॉप ऑर्डर एलएसजी का फिर से कोलैप्स होगा। नहीं तो आयुष बदोनी वो लास्ट के 2 ओवर में आके मारधाड़ अगर इनको करने को बोला जाए ये बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं। अगर बॉलिंग सेक्शन से आपको एलएसजी की तरफ से प्लेयर्स लेने हैं, रवि बिश्नोई विल बी माय नंबर 1 पिक क्योंकि हेड टू हेड में बार बार 2-2 विकेट करके ये निकाल लेते हैं जब भी दिल्ली कैपिटल्स के सामने खेलते हैं। नवीन उल हक के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट के अंदर क्योंकि डेथ में 2 ओवर डालेंगे। नहीं तो इधर से यश ठाकुर तो है ही जो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली एलएसजी की तरफ से परफॉर्मेंस किए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, तो इनको भी आप ले सकते हैं। अच्छा, बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स का। इनका जो कैंपेन है बिट्स एंड पीसेस में चला है, कभी हार कभी जीत ऐसे करके। लास्ट मैच आरसीबी के सामने था 12 मई को जहां पे इनका कैप्टन नहीं खेले थे ऋषभ पंत, अक्षर पटेल कैप्टनशिप किए थे। इफ यू रिमेंबर 188 का टारगेट था, चिन्नस्वामी स्टेडियम था, वो टारगेट चेजेबल था चिन्नस्वामी स्टेडियम के अंदर, बट इनका बैटिंग बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टॉप ऑर्डर में डेविड वार्नर बिल्कुल नहीं चले थे और इस साल अपने आप को एक वॉकिंग विकेट बना चुके हैं, बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। जेक फ्रेजर मैकगर्क एज यूजुअल 250 के ऊपर स्ट्राइक रेट था बट रन आउट हो गए थे, बहुत ही अनलकी थे, बहुत ही कैजुअल थे मैं कहूँगा। ठीक है। अभिषेक पोरेल नहीं चल पाए थे। शेहोप 29 किए थे उस मैच में। कुशागरा के जगह इस मैच में ऋषभ पंत आ जाएंगे। फिर अक्षर पटेल क्योंकि टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था, इनके लिए काफ़ी समय था, 39 बॉल्स खेले, 57 रन्स बनाए। नीचे से स्ट्रब्स नहीं चले थे, नहीं तो फिनिश हो जाता और मैच को जीत जाते। स्ट्रब्स का ना चलना उस मैच में और भी एक नेगेटिव पॉइंट था। नीचे से और किसी से आप खास उम्मीद लगा नहीं सकते। बॉलिंग से देखेंगे, ईशांत शर्मा ने 1 विकेट निकाला था, खलील अहमद का 2 विकेट था जो कि डेथ ओवर्स में आके 2 विकेट निकाले थे। खलील अहमद का रोल है विद द न्यू बॉल विकेट निकालना, बट पिछले मैच में विद द न्यू बॉल ये विकेट्स नहीं निकाल पाए थे, लेट मी टेल यू। मुकेश कुमार, इनका 1 ओवर बाकी रह गया था, बहुत ही अजीबोगरीब कैप्टनशिप किया था अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल खुद 1 ओवर कम डाले थे। कुलदीप यादव का 4 ओवर था, बहुत एक्सपेंसिव गए थे। इनसे ना डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करवाया गया था पिछले मैच में, जो कि मुझे नहीं लगता था बनता था क्योंकि कुलदीप यादव को ऑलरेडी पिछले मैच में पहले 3 ओवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रन्स पड़ गया था, उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लो था पिछले मैच में। राशिक सलाम अगेन अपने कटर्स के जरिए, वाइड यॉर्कर्स के जरिए बहुत अच्छा बॉलिंग किए थे, डेथ में भी आए थे और 2 विकेट निकाल के गए थे। इस वेन्यू पे दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स का परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे तो डेविड वार्नर का परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैचेस इस वेन्यू पे खेले हैं। पृथ्वी शॉ तो खेल नहीं रहे। ऋषभ पंत का इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बैटिंग फर्स्ट ले लीजिए, बैटिंग सेकंड ले लीजिए,
40 के ऊपर का एवरेज है, बहुत ही रिलायबल बैटर है इस वेन्यू पे। अभिषेक पोरेल जब भी इस वेन्यू पे खेले आप परफॉर्मेंस चेकआउट कर सकते हैं, 65, 36, यहाँ पे 20 रन सिर्फ 11 बॉल में, यहाँ पे 42 भी किए हैं 22 बॉल में। तो अभिषेक पोरेल मुझे एक बहुत अच्छे ऑप्शन लग रहे हैं, आप डिफरेंशियल के तौर पे ट्राई कर सकते हैं। जेक फ्रेजर मैकगर्क, इनका भी इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 23 रन, 84, 50 एंड 65। कैप्टन वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार होंगे इस मैच में भी। ट्रिस्टन स्टब्स जब भी बैटिंग फर्स्ट किए हैं इस वेन्यू पे बहुत अच्छा फिनिश किए हैं, 2 बार तो नॉट आउट ही गए हैं। ठीक है, शे होप एक 41 किए हैं, नहीं तो बहुत खास नहीं किए हैं इस वेन्यू पे। अक्षर पटेल का बैटिंग से भी एंड बॉलिंग से भी इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस रहा है, तो ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। एनरिक नॉर्किए नहीं खेल रहे, ईशांत शर्मा यहाँ पे पहले बॉलिंग के अंदर इफेक्टिव रहे हैं, 2-2, 3-3 करके विकेट निकाले हैं। ठीक है, खलील अहमद बॉलिंग सेकेंड करते हुए 2 बार 2 विकेट, नहीं तो बहुत कोई खास परफॉर्मेंस इस वेन्यू पे नहीं रहा है। ठीक है, मुकेश कुमार का देखेंगे, बॉलिंग सेकंड के अंदर ज़्यादा अच्छा किए हैं नंबर्स के हिसाब से, हालांकि बॉलिंग फर्स्ट ले लीजिए या बॉलिंग सेकंड, डेथ ओवर्स में इनका 2 ओवर तो ज़रूर से होता है। कुलदीप यादव इस वेन्यू पे अगर निकाले हैं तो 3 विकेट 4 विकेट, नहीं तो कुछ नहीं किए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। बॉलिंग सेकंड में थोड़े से ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं, हालांकि वैसा आप कुछ खास कह नहीं सकते। बाकी राशिक सलाम 2 बार 3-3 विकेट निकाले हैं, कब? सेकंड बॉलिंग करते हुए, जब प्रेशर होता है ना रन्स का, तब राशिक सलाम ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। वही हेड टू हेड मैचेस में ये दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स का परफॉर्मेंस चेकआउट कर लेंगे इनिंग वाइज, तो डेविड वार्नर हेड टू हेड में बिल्कुल नहीं चले हैं, 3 बार खेले हैं, तीनों बार ही अंडर 10 परफॉर्मेंस किए हैं। पृथ्वी शॉ 2 बार चले हैं, बट ये तो खेल नहीं रहे। बाकी नीचे जाएंगे, यहाँ पे ऋषभ पंत 39 नॉट आउट, 44, 41, अगेन एक बहुत अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, उनका आखिरी मैच है इस साल आईपीएल का, तो बिल्कुल जिताने का कोशिश करेंगे, अपने दम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलेंगे, प्लस कीपिंग से भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। अक्षर पटेल एक 42 किए हैं। बाकी कुलदीप यादव का 3 विकेट, ये वो पिछले मैच वाले का ही था जहाँ पे इकाना स्टेडियम में मैच हुआ था, इफ यू रिमेंबर। ईशांत शर्मा का 1 विकेट, खलील अहमद का 2 विकेट, ये सारे उसी मैच के हैं। जेक फ्रेजर मैकगर्क का 55 रन्स। ठीक है, बाकी नीचे से और किसी का परफॉर्मेंस आपको दिखेगा नहीं। अब प्लेयर बैटल चेकआउट कर लेते हैं। जेक फ्रेशर मैकगर्क नवीनुल हक के सामने 5 बॉल में 5 रन, 1 बार आउट हुए हैं, नहीं तो बाकी बॉलर्स को बेहतर खेले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खतरा तो नहीं दिख रहा, सामने एलएसजी के बॉलिंग में बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। हाँ, अगर कृणाल पांड्या को विद द न्यू बॉल ये यूज़ करें, ये एम सिद्धार्थ को लाए, वो पिछले कुछ मैचेस की तरह जब ये एम सिद्धार्थ को यूज़ करते थे पावर प्ले में 3 ओवर्स एक लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पे, क्योंकि सामने जो मैकगर्क है ना वो तो राइट हैंड बैटर है, तो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को एकदम पहले ओवर से यूज़ करना बहुत ज़्यादा बुरा तरकीब तो मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, पृथ्वी शॉ नहीं खेल रहा है, फिर भी इनके मैचअप्स आप देख सकते हैं। अभिषेक पोरेल का कोई मैचअप खास है नहीं। डेविड वार्नर यहाँ पे रवि बिश्नोई के सामने देखिए, 16 बॉल 11 रन और 3 बार आउट हो चुके हैं, बट डेविड वार्नर ओपनिंग कर रहे हैं, रवि बिश्नोई आते हैं 6वें 7वें ओवर में, तो मुझे नहीं लगता इनका बहुत खास कुछ आमना सामना होगा, क्योंकि डेविड वार्नर उससे पहले ही आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, इस मैच में मोहसिन खान के खेलने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे मोहसिन खान भी 4 बॉल में 3 रन बना के 1 बार आउट कर चुके हैं डेविड वार्नर को। ठीक है, शे होप मार्कस स्टोइनिस के सामने 4 बॉल में 5 रन करके 2 बार आउट हो चुके हैं। ऋषभ पंत का देखिए, कृणाल पांड्या को बहुत अच्छे से धोए हैं, 38 बॉल्स में, हालांकि 3 बार आउट भी हुए हैं, 70 रन बनाए हैं, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, और रवि बिश्नोई के सामने 47 बॉल्स में 2 बार आउट हुए हैं, सिर्फ 54 रन्स बना पाए हैं, तो रवि बिश्नोई का खतरा इनके सामने भी है। ललित यादव नहीं खेल रहे हैं, अक्षर पटेल का कोई खास मैचअप है नहीं, ट्रिस्टन स्टर्ब्स भी ठीक खेले हैं, बहुत कोई खास मैचअप आपको दिखेगा नहीं। गुलाबुद्दीन नेब अगर खेलते हैं नवीनुल हक के सामने, 8 बॉल में 4 रन और 2 बार आउट हो चुके हैं। तो हमारे कॉम्बिनेशन को जहां तक हमने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं, और विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋषभ पंत को ले लेते हैं, हेड टू हेड एंड वेन्यू पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और अभिषेक पोरेल जो इस वेन्यू पे खेलना पसंद करते हैं, सामने बहुत कोई थ्रेटनिंग बॉलिंग अटैक नहीं है, तो अभिषेक पोरेल पे भी मैं ट्रस्ट दिखाऊंगा इस मैच में। बैटिंग सेक्शन में आप ट्राई कर सकते हैं डेविड वार्नर को, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, यू नेवर नो कि कब चल जाए, हो सकता है यही मैच इनका ब्रेक थ्रू मैच हो इस सीजन के अंदर। बाकी इनको अगर नहीं लेना है तो ट्रिस्टन स्टोक्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, पार्ट टाइम ये बॉलिंग करके भी दे सकते हैं अगर ऋषभ पंत को लगा कि मुझे एक्स्ट्रा एक स्पिनर चाहिए। हालांकि इस वेन्यू पे किसी भी बॉलर को बहुत ज़्यादा रन पड़ता है, तो एक एक्स्ट्रा कोई स्पिनर को ये खिलाएंगे, मतलब इनसे बॉलिंग करवाएंगे, बहुत मुश्किल ही लग रहा है, फिर भी नीचे आके फिनिश कर सकते हैं। अगर दिल्ली कैपिटल्स का बैटिंग फर्स्ट हुआ ना, स्ट्रप्स को डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे आप बिल्कुल रखिएगा,
ठीक है। और अगर लखनऊ बैटिंग फर्स्ट करता है तो डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे आयुष बदोनी को रखिएगा, स्पेशली तब जब टॉप ऑर्डर में आप क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल इनको छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ग्रैंड लीग में अलग अलग करके वेरिएशन ट्राई करना है। फिलहाल मैं डेविड वार्नर के साथ ही जा रहा हूँ टॉप ऑर्डर के अंदर। ऑलराउंडर सेक्शन में अक्षर पटेल डेफिनेटली मेरे टीम कॉम्बिनेशन के अंदर आएंगे, टीम के वाइस कैप्टन हैं। बॉलिंग सेक्शन में राशिक सलाम मेरे पहले ऑप्शन होंगे, सिर्फ 14% का सिलेक्शन है, इसलिए बोलता हूँ रियल 11 पे खेलिए, यहाँ पे कंपटीशन कम है। ज़्यादा लोग आपको राशिक सलाम के साथ पिछले मैच में भी नहीं देखने को मिले थे, जब हमने क्लीन स्वीप किया था पिछले दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी वाले मैच में, वहाँ पे 65 पॉइंट्स देके गए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मुकेश कुमार, अगेन 41% का सिलेक्शन, डेथ ओवर्स में डालेंगे, 4 ओवर कंफर्म है। जब भी खेलते हैं ना ऋषभ पंत, वो कैप्टनशिप करते हैं, मुकेश कुमार का 4 ओवर कंफर्म होता है, डेथ में 2 ओवर्स इनका कंफर्म होता है। और यहाँ पे कुलदीप यादव को मैं ले लूँगा डेफिनेटली। पिछले मैच जो खेले थे ना हेड टू हेड, वहाँ पे 3 विकेट निकाले थे, निकोलस पूरन को आउट किए थे, केएल राहुल को आउट किए थे, मार्कस स्टोइनिस को आउट किए थे, तो डेफिनेटली कुलदीप यादव मेरे टीम में होंगे इस कॉम्बिनेशन में। तो ये हो गया मेरा कॉम्बिनेशन रेडी। विकेट कीपिंग सेक्शन में 5 विकेट कीपर है मेरे पास, ऋषभ पंत, अभिषेक पोरेल, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, केएल राहुल। बैटिंग सेक्शन में डेविड वार्नर है, यहाँ पे एक बैटर अप बढ़ा सकते हैं, अगर आप क्विंटन डिकॉक को छोड़ रहे हैं या अभिषेक पोरेल को छोड़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा एक बैटर अप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मार्कस स्टोइनिस नंबर 3 पे बैटिंग, पार्ट टाइम बॉलिंग भी दे सकते हैं, इसलिए वाइस कैप्टन किया है। अक्षर पटेल, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव एंड रसिक सलाम, 4 मेन बॉलर्स को दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से मैंने कवर करने का कोशिश किया है। कैप्टन ऋषभ पंत को मैंने दिया है, नंबर 4 तक बैटिंग में उम्मीद रख रहा हूँ, और वाइस कैप्टन मार्कस स्टोइनिस। अगर आपको कोई बेहतर कैप्टन ऑप्शन दिखे आप उनके साथ भी जा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिए कि एक बैटर या बैटिंग ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जाए, क्योंकि इस वेन्यू पे रन्स बनते हैं 200 220 तो बनते ही हैं पहले इनिंग के अंदर, सेकेंड इनिंग में भी 190 200 कभी कभी चेज भी हो जाता है अगर सफिशिएंट टारगेट ना हो तो एक बैटर या बैटिंग ऑलराउंडर मुझे बेहतर लग रहे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर। ठीक है।